MTS 2021 के डीबी से रिलेटेड आपका एसआर रीजन की तरफ से आपका इंस्ट्रक्शंस कुछ आए हुए हैं। तो यहाँ पे फटाफट से देख लेते हैं कि क्या क्या इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो आप सभी के आए हुए हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई कैंडिडेट जो है वो अपने जो एडमिट कार्ड कॉल लेटर की जो कॉपी है वो आप प्रिंट आउट निकलवा लाएँ और आपको ब्लैक एंड वाइट कलर किसी में भी निकलवा लो। और एक सेट जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स का आपका सेल्फ अटेस्ट कॉपी जो है वो आपको करके लाना है, मतलब खुद के सिग्नेचर नीचे साइड में करने हैं। आप क्या क्या चीज़ें आपको लानी है, आपका मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है, जो आपको बर्थ सर्टिफिकेट उसी में आपका शो रहता है। फिर आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपका मेट्रिकुलेशन, ठीक है। और इसमें लिखा हुआ है कि भाई जो क्रूशियल डेट है 30/4/2022 के पहले का आप सभी का होना चाहिए। इसके बाद बाकी सारी चीज़ें भी यहाँ पे दी गई हैं। साथ ही यहाँ पे आपको कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट है, अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसमें आपका लिखा हुआ है कि ओबीसी सर्टिफिकेट का जो प्रिस्क्राइब्ड प्रोफार्मा है आपका क्रीमी ईयर का, वो आपका 30/4/2022 के 30/4/2022 के अकॉर्डिंग जो है वो आपका फॉर्मेट जो दिया गया था एनेक्चर 10 में वो आपका होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद थर्ड नंबर पॉइंट में लिखा हुआ है कि EWS का जो रिजर्वेशन है, ठीक है, उसका भी जो प्रोफार्मा था। अब इसमें देख सकते हो कि 21-22 का फाइनेंशियल ईयर और वैलिडेशन ईयर आपका 22-23 का आपके पास होना चाहिए, ठीक है, ये आप ध्यान रखो। और इसके बाद नीचे आपको PWD के लिए इंस्ट्रक्शंस आपको दिए गए हैं। इसके बाद सर्विस सर्टिफिकेट, जो भी कैंडिडेट जो एक्स सर्विस मैन है, NOC सर्टिफिकेट जो आपका क्या नाम किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रल स्टेट में अगर आप ऑलरेडी कहीं ना कहीं वर्क कर रहे हो, ठीक है। अब इसके बाद अगर कोई भी कैंडिडेट जिसकी शादी हो चुकी है उसको एक क्लेम के लिए, जैसे जितनी भी गर्ल्स होती हैं उनका सरनेम चेंज होता है, उसके लिए उनका जो मैरिज सर्टिफिकेट है वो उनके पास होना चाहिए, ठीक है। फिर क्या है कि अगर आप इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट ओरिजिनल में प्रोड्यूस नहीं कर पाते हो, ठीक है, इसमें लिखा इफ़ यू डू नॉट प्रोड्यूस एनी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इन ओरिजिनल अलॉन्ग विथ सेल्फ एड्रेस कॉपी, ठीक है। अगर सेल्फ एड्रेस कॉपी के साथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अगर आप नहीं प्रोड्यूस कर पाते तो आपको रिजेक्टेड आपको माना जाएगा। फिर बाद को आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो है वो आपको कहीं ना कहीं बैठने नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या है कि आपको ट्रैवलिंग असिस्टेंस वगैरह कुछ भी नहीं मिलेगा और आपका जो कैंडिडेचर है वो पूरी तरीके से प्रोविजनल है। इसके बाद अगर कुछ भी ये लोग क्रॉस चेक करते हैं, अगर उसमें कुछ गलत पाया जाता है तो कहीं ना कहीं आपका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल किया जा सकता है, ठीक है। अभी डेट और वेन्यू में आपका कोई भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में चेंज आपको नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर ऊपर की जो भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो आपका जो कैंडिडेचर है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो आपका है, जो अपीयर हो रहा है वो पूरी तरीके से आपका जो अपीयर नहीं होने दिया जाएगा, मतलब आपको रिजेक्ट जो है वो आप सभी को कर दिया जाएगा। तो ओवरऑल ये आपको दिया गया है, ऐसा रीजन की तरफ से आया। सभी ध्यान रख के आप क्या क्या चीज़ें लानी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपका 10th 12th, ठीक है, कि मार्कशीट और सर्टिफिकेट ग्रेजुएशन किया है तो उसकी मार्कशीट आपको वो लानी है। एक आपको ओरिजिनल ID आपको लानी है, 4 फोटो आपको लानी है, ठीक है। इसके बाद आपको जो भी आपका रिजर्व कैटेगरी आपकी है SC ST OBC EWS, तो वो उसका सर्टिफिकेट जो है वो आपको लाना है, नीचे आपको मेंशन है, ठीक है। और इसके बाद आपको हर पर्टिकुलर उसकी 2 सेट आप करा लेना, ठीक है। एक सेट तो सबमिट होता है, 2 सेट करा लेना, दोनों को सेल्फ अटेस्ट जो है वो आप कर लेना, ब्लैक पेन से आपको सेल्फ टेस्ट करना है, ठीक है। बाकी अगर कोई भी क्वेरी रहे तो इंस्टाग्राम पर सरकारी नौकरी वाले बाबा टाइप करके पूछ सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक आप सभी को दिया गया है, ओके।